मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। जो आज की वीडियो है वो आपको एक चैलेंज बेसिस पे वीडियो मिल रही है, जिसको आपको 30 डेज तक बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको सक्सेस दिलाने वाली है। बट इसका रूल एक है कि इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेपिटेशन रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ आपको इसमें परसिस्ट रहना है, क्योंकि ये वीडियो से आप कोई भी डिज़ायर बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। बिकॉज ये आपको भी सबको पता है कि हमारे जो माइंड है उसको रिप्रोग्राम होने के लिए 21 डेज लगते हैं। बट इसीलिए आपको ये चैलेंज दिया गया है ताकि आप इस चैलेंज को 30 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो और आपका हर डिज़ायर आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। बट उसके लिए आपको बिलीव रखना होगा, प्रैक्टिस को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कोई भी डिज़ायर है, चाहे वो जॉब, एग्जाम, हेल्थ, वेल्थ, अपीयरेंस, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मैरिज कमिटमेंट, कुछ भी, कोई भी आपका डिज़ायर है उसको आपको क्लैरिटी के साथ चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो आपका डिज़ायर है वो एक ही होना चाहिए। सिर्फ एक डिज़ायर पे हम 1 मंथ के लिए काम करने वाले हैं। सो आपको उस डिज़ायर को चूज़ कर लेना है। आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी डिज़ायर पे काम करना है। ये नहीं है कि 10 दिन इस एक डिज़ायर पे काम कर लिया, फिर आपका मन हुआ नहीं अभी नेक्स्ट डिज़ायर ले लेते हैं। नो, आपको सिर्फ एक डिज़ायर चूज़ करना है और उसी पे आपको 30 डेज के लिए काम करना है। ठीक है, आपने डिज़ायर चूज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक पावरफुल अफर्मेशंस को क्रिएट कर लेना है। जो अफर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और आपको फील क्या करना है, उसका एंड रिजल्ट, उसके एंड रिजल्ट की ही अफर्मेशन आपको क्रिएट करनी है। मान लो कि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे अफर्मेशन बना सकते हो कि आई एम नाउ सेलिब्रेटिंग माई ड्रीम रिलेशनशिप। मैं अपने ड्रीम रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रही हूँ। जब वो रिश्ता आपके पास होगा, आपका एसपी आपके पास होगा, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपके पास होगा, तभी जाके आप उस रिश्ते को सेलिब्रेट कर पाओगे ना। तो वही है, ये आपका एंड गोल हो गया। सेकंड, जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपका एंड गोल क्या होना चाहिए कि वो जॉब मुझे मिल गई है। ठीक है, वैसे ही मनी के रिलेटेड कि मुझे एग्जैक्ट अगर अमाउंट लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि आई हैव रिसीव्ड XYZ अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट। जो भी आप लिखना चाहते हो उसका एंड जो रिजल्ट होगा वो आपको मेंशन करना है, अफर्मेशन उसी की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आपको जो भी आपका डिज़ायर है उसकी एक पावरफुल अफर्मेशन आपको क्रिएट कर लेनी है। अभी आपको क्या करना है, आपने अफर्मेशन क्रिएट कर ली, आपने अफर्मेशन लिख ली कहीं पे कि मुझे इसी को अफर्मेशंस को 30 डेज के लिए करना है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 30 डेज तक आपको उस अफर्मेशंस को 21 टाइम डेली लिखना है, क्योंकि इससे हम अपने माइंड को सैचुरेट करने वाले हैं। तो हर प्रैक्टिस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लिखोगे, लिखने से क्या होगा, एक तो आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही है, दूसरी आपकी मेंटल एनर्जी लग रही है, थर्ड वो इमेजेस क्रिएट होंगी। सो 3 बेसिस वाली 3 एनर्जीज यहाँ पे लगने वाली हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, डेली 30 डेज तक आपको उस अफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है। और इसको स्टार्ट आप कैसे करोगे, ग्रैटिट्यूड वर्ड से। जैसे हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम नाउ सेलिब्रेटिंग माई ड्रीम रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई जॉब। ठीक है, इसी तरह से आपको उसको 21 टाइम्स डेली लिखना है। ये आपका फर्स्ट टास्क हो गया। सेकंड टास्क क्या है, आपको पूरा दिन उस अफर्मेशन को बोलना है। ये मत सोचना कि मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा, नहीं। मान लो कि मॉर्निंग उठे, मॉर्निंग आपके पास हाफ एन आवर है, आपने मॉर्निंग कर लिया, आफ्टरनून में आपको 10-15 मिनट मिल रहे हैं तब कर लिया, इवनिंग में आपको 10-15 मिनट मिल रहे हैं तब करो, और रात को सोने से पहले करते करते उसको सो जाओ। ये हो गया कि आपको उसको अफर्मेशन को लूप पे चलाना है। थर्ड, आपको क्या करना है, उसी अफर्मेशन का एक वॉलपेपर क्रिएट कर लेना है और उसको आप अपने फ़ोन पे लगा लो। जब भी अपना फ़ोन ओपन करो, आप उस वॉलपेपर को देखो और उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करो। ठीक है, ये आपके 3 टास्क हो गए। यहाँ पे 4th टास्क ये है कि आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन की एक स्क्रिप्टिंग तैयार करनी है, जो आपके एंड गोल की ही होनी चाहिए, जिसमें आप पूरा अपनी वाइब्रेशन उसमें लगा दोगे, फील लगा दोगे,
वो लिखनी सिर्फ एक बार ही है, जिसको एक बार लिखोगे और डेली उसको आप 2 टाइम रीड करोगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है। फोर्थ है स्क्रिप्टिंग, जो मैंने अब बताया 3 से 4 लाइन की होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। बस उसमें यही मेंशन होना चाहिए कि आपका जो पहले ग्रैटिट्यूड वर्ड्स को आप यूज़ करोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आप एक लाइन लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मुझे जन्म से लेके अभी तक मिला है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देन आप क्या लिखोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जो ड्रीम रिलेशनशिप है मैं उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरे एसपी और हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो गया है, हमारे बीच में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, हमारा रिश्ता डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल लविंग बनता जा रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके आपको 3 से 4 लाइंस की एक स्क्रिप्टिंग लिख लेनी है। देन उसको डेली आपको 2 टाइम रीड करना है। एंड वन मोर कि एक है विजुअलाइजेशन, ये उनके लिए है जो अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं, उनके लिए है कि वो डेली विजुअलाइज करेंगे 2 टाइम, मॉर्निंग उठते ही और रात को सोने से पहले। विजुअलाइज क्या करना है, विजुअलाइज सिर्फ इतना सीन करना है कि आपका जो डिज़ायर है वो आपको मिल गया है, बहुत ज़्यादा खुश हो, आप दूसरों के साथ उस खुशी को शेयर कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ छोटी सी, जितनी छोटी होगी विजुअलाइजेशन आप उतनी इजीली कर पाओगे इसको। ये हर किसी के लिए नहीं है, जो इजीली कर पाते हैं फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे वो करो, जो थर्ड पर्सन के बेसिस पे करते हैं विजुअलाइजेशन वो प्लीज मत करना, वो अपना पूरा फोकस स्क्रिप्टिंग पे रखेंगे। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, आपको अपनी अफर्मेशन बोलते लिखते टाइम एक लाइन मीन्स एक अफर्मेशन को अपने माइंड में सैचुरेट करना है। वो कौन सी है, ये उस टाइम आपको काम देने वाली है अफर्मेशन जब आपको 3D में कुछ दिखाई दे रहा है, जब आप बेवर कर रहे हो, आप डर रहे हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या ये सच में काम करेगा। आपको इसी अफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है और इस अफर्मेशन को आपको स्क्रिप्टिंग लिखते टाइम ऊपर हेडिंग्स में कर लेना है। अफर्मेशन लिखते टाइम भी आपको अफर्मेशन के ऊपर इस चीज को लिख लेना है। और आपकी अफर्मेशन है, इट्स माई न्यू रियलिटी, आई सेट माई इंटेंशन दैट दिस अफर्मेशंस वर्क फॉर मी। आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो कि ये अफर्मेशंस मेरे लिए काम कर रही हैं। ठीक है, आपको इसको तब बोलना है जब 3D आपको डरा रही है, जब आपको 3D में कुछ दिख नहीं रहा है, आप वेवर कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी अफर्मेशंस काम नहीं कर रही हैं, क्या वहाँ पे सामने कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी डाउट्स आप क्रिएट करते हो, तब आपको एक ही इंटेंशन को सेट करना है कि मेरी अफर्मेशन मेरे लिए काम कर रही हैं, यही मेरी न्यू रियलिटी है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, कोई भी डाउट आ रहा है किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, किसी के साथ अपने जो भी डिज़ायर है उसके रिलेटेड आपको बात नहीं करनी है। अगर कोई फिर भी बात कर रहा है, नॉर्मली एक ही बात आप बोलोगे कि एवरीथिंग इन माय लाइफ इज़ परफेक्ट। किसी के साथ डिस्कस मत करो उसे, बिकॉज उससे वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा। हम उसको रिलीज कर रहे हैं तो बेटर है कि हम अपनी प्रोसेस पे ध्यान दें, लोगों पे हमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, इग्नोर इट। अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऐसे मोल्ड करके आंसर करो कि हाँ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत परफेक्ट है, मतलब कि अपनी जो बात है उसको चेंज ही कर दो। ठीक है, जब भी डाउट आ रहा है, 3D आपको कुछ भी डरा रही है, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, वही अफर्मेशन की आपको इंटेंशन सेट कर देनी है और खुद को क्या रिमाइंड करवाना है कि मैं उस वर्जन में हूँ जिसमें मेरे पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। मैं अब उस वर्जन को मैंने चूज़ कर लिया है जिसमें मेरा वो डिज़ायर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। अब 24/7 मेरे माइंड में क्या रहता है कि वो डिज़ायर मेरे ऑलरेडी पास है, उस डिज़ायर को मैं अभी जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इट मीन्स मैंने अपने उस वर्जन को चूज़ कर लिया है जहाँ पे मेरा वो डिज़ायर एग्जिस्ट करता है। जब आप उस वर्जन को चूज़ कर लोगे जहाँ पे आपका वो डिज़ायर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो 4D है, 5D है, 6D है, जहाँ पे भी है, जब आप उसको चूज करोगे देन क्या होगा, उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी वर्जन को वो आपके 3D में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और आपकी रियलिटी बनकर वो 3D में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, 1 मंथ का चैलेंज है, तो इसमें हमारे 3 संडे आने वाले हैं। तो डेली जो भी संडे आने वाला है, इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको छोटे छोटे जो भी मूवमेंट्स दिख रहे होंगे या छोटी सी भी सक्सेस मिल रही है,
वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इससे क्या होगा, जब आप उनको मेंशन करोगे आप एक हाई वाइब्रेशन में आओगे कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। जो अदर्स हैं वो आपको कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे, मीन्स आप अपने डिज़ायर के और ज़्यादा नज़दीक जाना स्टार्ट होगे और ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। बिकॉज आप अपनी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करोगे तो माइंड में भी यही चीज़ जाने वाली है कि हाँ जी इसको सक्सेस मिल गई है। सो प्लीज़ जो जो बताया है उसको फोकस के साथ 30 डेज तक करना है। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने इसको 30 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ रेपिटेशन के साथ एंड परसिस्ट रहकर फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ऐसा डिज़ायर नहीं है जो आपके पास ना आ पाए, अगर उसमें आप परसिस्ट रहे तो। आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो सक्सेस मेरे पास है, आ रही है। मैं इतना पावरफुल हूँ कि सक्सेस खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सक्सेस आपके पास आएगी, खुद से आएगी, आपको एक फिंगर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, परसिस्ट रहना होगा और अपनी पावर को खुद को बार बार रिमाइंड करवाओ कि हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरा हर डिज़ायर मेरी तरफ खुद अट्रैक्ट हो रहा है। सो अपनी पावर को रिमाइंड करवाओ और इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज तक करो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।